इस विषय को गौर से समझने की जरूरत है। आखिर ऐसा क्यों लिखा मिलता है? चाहते तो सम्राट अशोक से लेकर सम्राट हर्षवर्धन तक के सभी लोग बौद्ध धर्म भी लिखवा सकते थे, क्योंकि इन सभी के काल में संपूर्ण भारत इसी मत का अनुयायी था। लेकिन उन सभी सम्राटों ने ऐसा क्यों नहीं किया? इसके दो कारण स्पष्ट है। पहला और मुख्य कारण 850 ईस्वी से पूर्व के काल में एक ही धम्म धर्म की संस्कृति थी, और वह संस्कृति सार्वजनिक सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध अथवा सर्वधर्म संभाव थी, अर्थात सभी के लिए थी। उसको कोई भी अपने अंदर मनोसात कर सकता था। इसी वजह से इस काल में जितने भी विदेशी लोग भारत आए थे, वे अपने अंदर इस सार्वजनिक बुद्धि वाली परंपरा को मनोसात करते हुए धम्म में विलीन हो गए। वे सभी लोग इसके अंदर में कुदरत के कानून अनुसार पंचशील का पालन करते हुए अपनी जिंदगी व्यतीत करने लगे थे। इसके अंदर वाली प्रकृति के नियमानुसार शील सदाचार में रहते हुए आम लोग अपनी वाणी और व्यवहार में मधुरता लिए हुए रहते थे। इसके अनुसार अपने अंदर नियति के नियम अनुसार अपनी सुखद दुखद और अदुखद असुखद संवेदना को काबू में रखते हुए राग और द्वेष रहित जीवन जीते थे। लेकिन कुछ धूर्त लोगों ने इस सार्वजनिक धर्म धम्म को अपने क्षुद्र लाभ हेतु धीरे धीरे एक समूह विशेष के संप्रदाय का रूप दे दिया। कारण उनको इसमें से निकली वज्रयानी तंत्रयानी मत से अलग अपने शैव पंथ वैष्णव पंथ और शाक्त पंथ की स्थापना करते हुए अपने भावी पीढ़ियों के लिए रोजगार जो सुनिश्चित करना था। जब तक वह पूर्व के सार्वजनिक मार्ग को एक समूह विशेष का पथ और संप्रदाय स्थापित नहीं कर देता, तब तक उसके द्वारा स्थापित पंथ का वजूद नहीं खड़ा हो सकता था। इसी वजह से पूर्व की सभ्यता में स्थापित सार्वजनिक मार्ग धम्म को साजिश के द्वारा नष्ट करते हुए 850 ईस्वी के बाद से अपने पंथ संप्रदाय को स्थापित करना शुरू कर दिया था। दूसरा, कुदरत से जो भी हमें प्राप्त होता है वह सार्वजनिक और इकलौता होता है, लेकिन इंसान अपने निजी लाभ हेतु बाद में सभी को अलग अलग बताना शुरू करता है। पूर्व का धर्म या धम्म भी इकलौता था, लेकिन 850 ईस्वी के बाद से जैसे जैसे धूर्त लोग पैदा होते गए, वैसे वैसे उस धर्म में से अपने संप्रदाय को अलग करते हुए पूर्व के सार्वजनिक धर्म धम्म को भी एक नया नाम और रूप देते हुए बौद्ध धर्म बना दिया। कारण धूर्तों को अपने अव्यवहारिक संप्रदाय को धर्म के रूप में पूर्वकालीन साबित जो करना था। तथाकथित धूर्तों ने आज अपने को गोविल्स के नियमानुसार कुछ 100 वर्षों में असाक्ष्य युक्त वैदिक को भी धर्म के रूप में स्थापित कर दिया है, और साथ में पूर्व की शील समाधि वाले कुदरतन संस्कृति को बौद्ध धर्म का नाम देकर प्रचारित भी कर दिया है। जबकि पूर्व काल में इस बौद्ध धर्म का कोई नाम नहीं था, बल्कि इसे बुद्धि वाले गुणधर्म के साथ जिंदगी जीने की परंपरा कहते हुए सिर्फ धम्म या धर्म कहा जाता था। इसे आप एक उदाहरण से समझें। जैसे सबसे पूर्व में रहे एक वैज्ञानिक थॉमस एल्वा एडिसन ने मनुष्य की सुविधा हेतु बल्ब रोशनी हेतु का खोज किया था। अब उस बल्ब का क्या नाम होगा? सिर्फ बल्ब। लेकिन उस बल्ब से प्रभावित समाज पर कुछ लोभियों की नजर टिक जाती है, और वे इस बल्ब से प्रकाशित समाज से अपने और अपनी भावी पीढ़ी के स्वार्थ सिद्धि हेतु अपने नाम का बल्ब वाला संप्रदाय बनाते हुए उसका प्रचार प्रसार करने लगता है। जैसे फिलिप्स, क्रॉम्पटन, सोनी, बजाज वाली बल्ब कंपनियां। पूर्व का थॉमस एल्वा एडिसन एक खोज करता था, जिन्होंने समाज को अंधेरे से बचाने हेतु बल्ब की खोज की थी। लेकिन बाद वाले कंपनी के संस्थापक फिलिप्स, क्रॉम्पटन, सोनी, बजाज जैसे लोगों ने अपने संस्थान में बनने वाले बल्ब से अपनी स्वार्थ सिद्धि करने की सोच रखी थी। उनके अंदर अपनी मुनाफाखोरी की सोच थी। ठीक उसी प्रकार से भारत के 850 ईस्वी से पूर्व वाले रोशनी युक्त मार्ग को अनेक मार्गदाताओं ने समाज में व्याप्त दुख विकार के मुक्ति हेतु खोजा था, लेकिन 850 ईस्वी के बाद वाले धूर्तों ने उसे अपने शूद्र लाभ हेतु अपहृत करते हुए उस बल्ब की कंपनी जैसे संस्थापक बनकर व्यवसाय मार्केटिंग करने लगे। धूर्तों ने अपने स्थापित पंथ को पूर्व के सार्वजनिक मार्ग को एक पंथ का रूप देते हुए उसे बौद्ध धर्म का नाम दे दिया, क्योंकि इनको पूर्व की खोज पर अपने स्वार्थ युक्त नाम से मार्केटिंग जो करनी थी। इसे कुछ इस प्रकार भी समझ सकते हैं, जैसे पूर्व काल में लिपि भाषा का ज्ञान होने के बाद से प्रकृति से प्राप्त रंग और प्रकृति प्रदत्त किसी नुकीली वस्तु
कलम से लिखने की संस्कृति की शुरुआत हुई होगी। उस लिखने वाली वस्तु को कलम का आरंभिक रूप कहते हैं, लेकिन उस कलम का कोई नाम नहीं था, उसका कोई संस्थापक नहीं था। उसे सभी लोग सिर्फ कलम के नाम से जानते थे। लेकिन जब उस कलम पर क्षुद्र, स्वार्थी और लोभी प्रवृत्ति वाले लोगों की नज़र टिक जाती है, तो वो उस कलम को कंडे का कलम नाम देते हुए अनेक कलम के संस्थापक लोग लाभ लेने को आतुर हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उस कलम के नाम पर अनेक कंपनियां स्थापित होने लगती हैं। आज हर कंपनी वालों ने अपने अपने नाम का कलम बनाना शुरू कर दिया है, जैसे लिंक कलम, जेटर कलम, अग्नि कलम, किंगसन कलम आदि आदि। यानी खोजकर्ता का कोई स्वार्थ नहीं होता है, लेकिन बाद में इससे जुड़े लोगों का सिर्फ और सिर्फ क्षुद्र स्वार्थ और लोभ ही होता है। इसको इस प्रकार के उदाहरण से भी समझ सकते हैं। जैसे उदाहरण नंबर 1, किसी भी स्थान पर जब एक मकान का निर्माण होता है तो उस मकान का नाम और नंबर की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जैसे ही उस जगह पर दो या दो से अधिक मकानों का निर्माण हो जाता है, तो फिर सभी मकानों को नाम और नंबर की जरूरत पड़ जाती है। उदाहरण नंबर 2, किसी स्थान पर जाने को एक ही मार्ग हो तो वहां के लोगों को उस मार्ग का नाम रखने या उस मार्ग को किसी नाम से संबोधन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसे सिर्फ मार्ग से संबोधित किया जाता है। लेकिन जैसे ही उस स्थान पर दो या दो से अधिक मार्ग स्थापित हो जाते हैं, तो उन सभी मार्गों का नाम रखते हुए उन सभी को अलग अलग नामों से संबोधन करना जरूरी हो जाता है। इन सब बातों से स्पष्ट होता है कि भारत में 850 ईस्वी से पूर्व एक ही मार्ग की सभ्यता संस्कृति थी। एक ही धर्म था, एक ही घर था, जिस वजह से पूर्व काल में कहीं भी बौद्ध धर्म लिखने की आवश्यकता ही नहीं थी। अगर उस काल में भी इस बुद्धि वाले मार्ग के अलावा कोई और मार्ग होता, तो निश्चित ही सभी सम्राटों के अभिलेख पर बौद्ध धर्म जरूर लिखा मिलता। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है। यानी शील, समाधि, प्रज्ञा से युक्त धम्म ही इकलौता संस्कृति और मार्ग था, जिसकी वजह से उसके पहचान को अलग करने की जरूरत ही नहीं थी।